बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। कल के मैच के हवाले से आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्या धुआंधार, शानदार, जानदार मैच था पीएसएल का पहला मैच, और लाहौर कलंदर ने जो है वो फतह अपने नाम कर ली। 1 रन से जो है वो लोग जीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जीते तो है ना। और जो है मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उन्होंने भी इतना जबरदस्त मैच खेला, लग नहीं रहा था एंड मोमेंट तक कि कौन जीतेगा, और बहुत धुआंधार मैच था। पीएसएल के और भी मैचेस होने वाले हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तमाम ही प्लेयर्स हमारे हैं, तमाम टीम्स ही हमारी हैं, कब जो है वो पाकिस्तान में ही आएगा। लेकिन ये बहुत जोशो खरोश वाला मामला होता है, और जोशो खरोश से मुझे एक बात और याद आई, जब जोशो खरोश मेरे अंदर बहुत ज्यादा होता है ना, और मेरी एनर्जी बहुत बूस्टअप हुई होती है, उसकी एक वजह होती है, मेरी कुछ बहनें या मेरी कुछ सहेलियां जब मेरे इर्द गिर्द होती हैं और मैं उनको देखती हूँ कि वो इतना जबरदस्त काम कर रही हैं, इतनी अच्छी काविश कर रही हैं, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और वैसे ही मैं बहुत खुशी खुशी से मुस्कुराती सुबह का आगाज करती हूँ, लेकिन मेरी खुशी में जो है वो 4 चांद लगा देती है मेरी सहेलियों की कारकर्दगी। तो जनाब, कुछ सहेलियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रही है, टैलेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इनका है, और ये टैलेंट को प्रमोट करने के लिए आगे आई हैं कि मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, किसी भी क्या कहते हैं, अगर आप एक्ट्रेस हैं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आप वोकलिस्ट हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सी बहारें आने वाली हैं। जी हाँ बिल्कुल, कैसे आएंगी वो हम जब शो में बातें करेंगे तो आएंगी। अब आपको सब कुछ बता देंगी तो वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। बढ़ते हैं अपनी पहली मेहमान की जानिब, जिनका नाम है महरीन हसन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है वुमेन्स आर्ट्स हब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं महरीन? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, सो आर यू? थैंक यू सो मच। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। थैंक यू, आपकी मुस्कुराहट माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, आपकी भी बहुत प्यारी है। ये खवातीन का जो है ना, ये होता है मसला, और ये बहुत अच्छा मसला होता है, बात ही खत्म कर देती है ना। हम पहले हम तारीफ करते हैं, फिर वहां से आती है तो वो मैनेज हो जाता है। मतलब बैलेंस डाइट जिस तरह जरूरी है, इस तरह से बैलेंस तारीफ भी बहुत जरूरी है। दूसरी मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे, जनाब इनका नाम है अलीना शफा, जो कि कंटेंट हेड है वुमेन आर्ट्स हब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अलीना? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह, आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। बहुत शुक्रिया। और ये गद्दारी हो जाएगी कि महरीन की तारीफ की और आपकी नहीं की, तो आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। ये कलर आपको बहुत अच्छा सूट कर रहा है। बहुत शुक्रिया, नहीं भी करेंगी तो भी चलेगा। नहीं यार नहीं, मैं दोस्तों में ऐसा नहीं करती, मैं एक ही तारीफ करूंगी तो आपकी भी करूंगी। आप वैसे भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपको भी मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम करते हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को हमने वेलकम भी कर दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ महरीन, आपकी जबानी कि हमें जरा बताइएगा वुमेन आर्ट्स हब के हवाले से ये है क्या? मैं जाती हूँ आज से कुछ महीने पहले। हम सब स्टूडेंट्स थे, हमारा म्यूज़िक सीखने जाते थे आर्ट्स काउंसिल, हमारे टीचर थे एहसन बारी। तो उन्होंने सोचा, वो चाहते थे कि औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में आर्ट के मौके बहुत कम है जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि क्यों ना तुम लोग कुछ शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को जारी रखें। जैसे उन्होंने क्लासेस दी म्यूज़िक की, उन्होंने आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की, एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमसे कहा कि क्यों ना तुम लोग भी ये चीज़ करो। तो हमने उनकी बात पे गौर किया, और हमने सोचा कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे ख़वातीन जो आर्टिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो वोकलिस्ट्स हों, आर्टिस्ट्स, डांसर्स, पॉटरी मेकर्स, ज्वेलरी मेकर्स, मेकअप आर्टिस्ट, हूएवर, अगर आप एक खातून है और आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ है, तो वी वांट यू टू जॉइन अस एंड वी विल हेल्प यू एक्सपैंड योर एबिलिटीज़। हम आपके आर्ट को ग्रूम करेंगे, आपको उन लोगों से कनेक्ट कराएंगे जो आपके आर्ट को वैल्यू देंगे, और जिससे आप अपने काम को मोनेटाइज कर सकेंगे। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, मोनेटाइज नहीं हो पाता आर्ट। सो दैट्स आवर होल बिजनेस मॉडल, आवर होल आइडिया बिहाइंड वाह। इट्स कॉल्ड वुमेन आर्ट्स हब, सो वी हैव शॉर्टेन इट टू वाह। वाह क्या बात है भाई, वाह की तो भाई बात ही निराली है, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा है। और मैं देख रही हूँ कि अलीना बहुत खुश है, तो अलीना आप भी जरा बताइए कि आपने जो है वो क्या क्या काविश इसमें अंजाम दी है। लेकिन उससे पहले अलीना से बात करेंगे। एक तो ये अनीला और अलीना में इतनी कंफ्यूजन है, आज तक ये मामला हल नहीं हुआ, पता नहीं कब तक हल हो पाएगा। बढ़ते हैं तीसरी मौजूद मेहमान की जानिब, जिनका नाम है उज़्मा हाफिज, जो कि PR हेड है वुमेन आर्ट्स हब की, मतलब वाह की। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उज़्मा? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कि आप कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मा हफीज, आप खैरियत से हैं? ये अल्लाह का शुक्र। जनाब, आपकी क्या कारकर्दगी है, जरा बताइएगा। पीआर हेड हैं आप, सब चीजें मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं होती? प्रॉब्लम्स, हाँ प्रॉब्लम्स जाहिर सी बातें होती है। प्रॉब्लम्स किस चीज़ में नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला करवा देता है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अब हम बढ़ते हैं वहां पर ही, यहाँ पे हम अलीना से बात कर रहे थे और वो अधूरी छोड़ के मैं जरा से एकदम से जैसे यहाँ पे जा रहे होते हैं मैं यूं मुड़ जाती हूँ, यू टर्न ऐसे क्विकली मैं ले लेती हूँ कि अचानक से मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि मैंने किया क्या, क्योंकि ये मंसूर साहिद भाई का असर है। जी हाँ बिल्कुल, वो कान में जब आके बोल देते ना कि ये चीज यूं है कहकशा, तो फिर कहकशा को लेना पड़ता है, क्योंकि भाई देखिए कैप्टन इज ऑलवेज राइट, तो कैप्टन की तो हमें बात सुननी पड़ती है। जनाब अलीना, आप बताइएगा जरा कि आपकी भी आवाज बहुत प्यारी है, आप तीनों का क्या किरदार है, किस तरह से जो है वो वुमेन आर्ट्स हब को आप लोग लेकर चल रहे हैं? दरअसल ये कि जो पूरी टीम है उनकी अपनी अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है हर किसी की एक्सपर्टीज़ होती हैं, और वो बस एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम जमा हुए हैं और अपने अपने डोमेन के अंदर हम वुमेन आर्ट हब को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जितनी इसको ज़रूरत है स्पेशली विद मैन पावर तो वो हम फराहम कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कि जैसे उन्होंने जिक्र किया, इट्स फाइन कह रही है वुमेन पावर, बिल्कुल इट्स फाइन, मैन इज एक्चुअली बीन यूज्ड, तो मतलब कॉमन जेंडर यूज कर रहे हैं हम। बिल्कुल। बहरहाल तो जैसे मेरीन ने पहले कहा कि हमारे मेंटोर जो हैं वो एहसन बारी हैं, और उन्हीं के एक तरह से आप कह लें ड्रीम है जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं साथ में। लेकिन एट दिस टाइम वी नीड सपोर्ट ना, तो इसलिए कि जब हम एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारे पीछे है कौन सा सपोर्ट करने वाला, तो क्योंकि इंडस्ट्रीज के एक बहुत पायनियर्स हैं और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत नोन है, तो उनकी सपोर्ट है हमें, मतलब इन अ सेंस कि जस्ट व्हेन वी वांट समथिंग कि यस अब हमें क्या करना है आगे, है ना, कि पूरे आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सब चीज़ आगे, तो वी हैव तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। फिर साथ ही साथ ये कि जैसे हमारी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसमें हम हेल्प करते हैं। जैसे मैं कंटेंट को देखती हूँ, मेरीन जो है वो मैनेज करती हैं सारी चीज़ें और बूस्ट भी करती हैं कॉन्फिडेंस। एट टाइम्स हाथ पैर फूल जाते हैं, यार ये नहीं कर सकते, ये करना तो है, वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग ना, मैंने जब ये मांगा था इस वक्त तो करना है भाई, करना है। माशाल्लाह। तो कितने लोगों पर मुश्तमिल आपकी टीम है? हम करंटली वी आर 5 पीपल माशाल्लाह। तो आज 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, 2 उनकी अपनी एंगेजमेंट्स थी, दैट्स व्हाई दे कुडंट मेक इट। ओके, अदरवाइज आई मैनेज थिंग्स, शी इज हेड ऑफ कंटेंट, शी इज हेड ऑफ पीआर। एक्चुअली हमारा बैंक तो वो है। एग्जैक्टली, ये जितनी भागदौड़ करती है माशाल्लाह से उस्मा, तो बस माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम आपका 4 मंथ्स पहले या कुछ मंथ्स पहले जो है वो जैमिंग सेशन हुआ था, उसके बारे में जरा बताइए। आज से 1.5 months ago we held a jamming session at Club 432। वहाँ पे we invited every woman we could find। हमने सबको कहा कि प्लीज़ जॉइन अस। तो जब हमने वो जैमिंग सेशन रखा तो उसमें हमने स्टेज पे सबको आने का मौका दिया, हर कोई आके अपना टैलेंट शो कर सकता है। अगर वो पेंटिंग करना चाह रहा है स्टेज पे वो करे, पोइट्री कर रहा है वो करे, ड्रामेटिक कोई थिएटर करना चाह रहा है वो करे। सो सबको हमने स्लॉट्स दिए थे एंड इट वाज अ वेरी गुड। उसमें पोइट्री रीडिंग हुई थी, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग हुई थी, तो इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव और वेरी इंगेजिंग सेशन विद ऑल द वुमेन। वाओ। तो उसमें हमने कुछ प्रोड्यूसर्स को भी बुलाया था। तो हमारी एक टैलेंट है, उसका नाम है महक राशिद, और महक को हमने उस स्टेज पे जब लोगों ने उसको सुना तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स ने उसको उसी वक्त देख के साइन किया अपने साथ, और आज वो माशाल्लाह शी इज डूइंग अ रिकॉर्ड लेबल, और वो अभी प्रोड्यूसर्स के साथ उसका लाइक शी इज प्रोड्यूसिंग म्यूजिक नाउ। तो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, दिस इज व्हाट वी वांटेड। हम चाह रहे थे कि अब वो पहले से अनडिस्कवर्ड एक टैलेंट था, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसको एक रास्ता दिया। दैट इज द इंसेप्शन, दैट इज द आइडिया बिहाइंड वुमेन आर्ट्स हब, कि कोई औरत पीछे ना रह जाए अपना आर्ट शो करने से। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, सिंगिंग की अगर बात करूं कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन वो हाईलाइट ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि वो बंदी की आवाज अच्छी थी, वो अपना एक ख्वाब लेकर ही जिंदगी से खत्म हो जाती है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे हो गए, जिनका बचपन में ख्वाब था कि हमारी आवाज बहुत प्यारी है और हमें कुछ करना है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की पढ़ाइयों में लग गई, हस्बैंड ने कभी इजाजत नहीं दी, तो वो ये सब मामला ना वो एक ख्वाहिश दबी हुई रहती है। उस दबी हुई ख्वाहिश को कहते हैं कि प्लीज आएं और हमसे जुड़ें। एग्जैक्टली। तो मैं
उन तमाम बहनों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों के पास एक नादिर और शादिर मौका है। अगर आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, आपको ये है कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, तो आप वुमेन आर्ट्स हब से मिलें, वहां से मिलें और उनसे मुलाकात करें और देखें कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको प्रमोट करने में ये आपकी बहुत मदद करेंगी। और हमारा प्लेटफॉर्म तो हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर है। मंसूर साहिर भाई जब बोलते हैं तो मैं तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया, पत्थर पे लकीर है। तो आप लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है, आप चाहते हैं अगर हमारे शो में भी आना, तो मंसूर साहिर साहब से आप राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जैमिंग सेशन बहुत जबरदस्त रहा, मजा आया आप लोगों को। सिंगिंग से ही रिलेटेड आप लोग ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं या कोई भी आपके अंदर talent? एवरी काइंड ऑफ कोई भी आर्ट हो। आर्ट में हम लोग तो इवन कुकिंग भी हम आर्ट को हम समझते हैं, no कि doubt, भी आर्ट no है। doubt, और हम exactly. मेहंदी लगाती हैं, कोई मसला कोई किसी किस्म का भी आर्ट हो ना, तो इफ दे वांट, यस, आर्ट इज समथिंग दैट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ ना। आप राइटिंग अगर करते हो, वो आप एक्सप्रेशन आपका storytelling कैसे भी करते हो हो। सकता है, आप गा के एक्सप्रेस करते हो, आप एक्टिंग से करते हो, आप राइटिंग से करते हो, आप narrate करते एक्सप्रेशंस हो। होने चाहिए आपके अंदर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इफ यू आर क्रिएटिव देन कम टू अस एंड वी विल प्रमोट यू। और ये आप लोग जो है वो खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह। इसमें मैंने जब महरीन से बात की तो मुझे यही फील हुआ कि आप लोगों का इसमें कोई ऐसा फायदा नहीं है, आपकी एक चाह है और आपकी ये आस है कि सब जो है वो सारी हम women एक जो चैनल है, है, एक प्लेटफॉर्म है जो हम चैनलाइज करेंगे सारे और art को। पाकिस्तान की कोशिश हमारी यही तमाम जो आर्टिस्ट वीमेंस हैं उनको एक हब के नीचे एक लाने group के लिए बिल्कुल। कि हम try जो to- हमारे पास तमाम आर्टिस्ट का एक प्रोफाइल हो और हमें पता चले पाकिस्तान की नोन आर्टिस्ट हमारे साथ हैं और हम ये भी सब चाहते हैं काम कि करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस यूके उधर मूवीज हैं, थिएटर है, वहाँ पे दे नीड समबडी फ्रॉम पाकिस्तान। अब वो एक्ट्रेस मौजूद नहीं है, वो किसी इंडियन को खड़ा कर देते हैं, किसी बांग्लादेशी को खड़ा कर देते हैं कि इन अच्छा मौजूद है, पता नहीं है, पता नहीं है। एवरीवन। हमारा मकसद ये है कि एक ऐसा कैटलॉग हो फॉर एवरी वुमेन आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जिसको हम इंटरनेशनली भी कनेक्ट करते हैं। फिलहाल राइट नाउ दैट इज आवर ड्रीम, लेकिन राइट नाउ वी आर ओनली बेस्ड इन पाकिस्तान एंड वी आर only doing work in Pakistan, but our mission is, our vision is to expand it globally, ताकि फीमेल पाकिस्तानी फीमेल की representation throughout the globe हो सके। ये बहुत अच्छी काविश है आप लोगों की। मैं तो खिराज तहसीन पेश करती हूँ और आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत कोशिश तो की ना, एटलीस्ट ये तो नहीं किया कि भाई हाँ चलो करने का सोचेंगे, सोचा नहीं, कर दिखाया। और आप लोगों से भी सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है और मैं इसको यूज ही नहीं कर पा रही, तो आप लोग इन लोगों से मिले। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैरिन का भी चल रहा है, अलीना का भी और उज़मा का भी नंबर आप लोग स्क्रीन पे चल रहा है। जिससे भी आप राब्ता करना चाहे, जिसकी कॉल लग जाए पहले उससे राब्ता करें और आप लुत्फानंदोज़ हो जाए। आपकी जिंदगी में जो वो बहारें आ जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए इस तरह की खूबसूरत जब आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं ना, खवातीन को यूजुअली ये कहा जाता है, मैंने तो बहुत सुना है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन आप लोगों ने वो बात गलत साबित कर दी। आप लोगों ने ये सोचा कि नहीं भाई, जब करना है और अपनी बहनों के लिए, सहेलियों के लिए करना है तो कुछ कर गुजरना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे ये फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स जैसे कि हमारा मोटो है ग्रूम एक्सपैंड लर्न, तो हम चाह रहे हैं कि फॉर एवरी डिफरेंट आर्ट फॉर्म हम कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई इंटरेक्टिव सेशन रखें जहां हम इंडस्ट्री के किसी पायनियर को, उसी इंडस्ट्री के किसी पायनियर को बुलाएं और वो फीमेल ही होंगे इंशाल्लाह, उनको बुलाएं और अपनी जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको वो ट्रेनिंग दें उस वर्कशॉप सेशन के अंदर। दैट्स व्हाट आवर गोल इज। तो करंटली अभी हमने एक गिटार वर्कशॉप रखी हुई है विद अ फीमेल गिटारिस्ट, तो वो सिखाएंगी उनको, जो बडिंग फीमेल गिटारिस्ट हैं उनको वो चीज़ें सिखाएंगी। और पाइपलाइन में हमारे पास ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं और जिनको हमने अपने साथ, वो भी ड्रामास के हवाले से भी वर्कशॉप देना चाहेंगे, स्टोरी राइटिंग के हवाले से, और जो अपने कंटेंट को इस तरह वन ऑफ द बेस्ट अभी हमारे कमिंग सेशन में इंशाल्लाह ताला अभी हम जा रहे हैं दारुल सुकून में ट्रिब्यूट देने के लिए। तो वहाँ पर हमारी एक आर्टिस्ट हैं, मरियम खान नाम है उनका, और बहुत ही बेहतरीन कैलीग्राफिक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अपनी एक पेंटिंग डोनेट करने का जो है वो सोचा है। तो दिस इज अ बिग थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इंशाल्लाह ऑन 17। तो आप और वो जो आर्टिस्ट है हमारी, वो बहुत बेहतरीन है, आप देखिएगा उनका काम जो है वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो ये आर्टिस्ट होते हैं इनका काम बहुत ही आला होता है। जब 5 लोगों पे आपकी टीम मुश्तमिल है, तो अभी जो लोग आपसे जुड़ना चाहती हैं, कुछ लड़कियां होंगी जो ये देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि हाँ मुझे इनकी टीम का हिस्सा बनना है, तो क्या वो बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। That's why हमें तो we're बड़ी खुशी होगी, हाँ। हम encourage होंगे कि हाँ भाई हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है, डेफिनेटली। ये वो खानदान है, जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों का खानदान, ये जो कुटुंब है, ये बढ़ता से बढ़ता चला जाए और लोग जुड़ते चले जाएं और एक ऐसा कारवा बन जाए कि जब आप लोग नेक्स्ट मेरे शो में आए तो मैं भी देखूं कि वाह यार जबरदस्त, 5 सारे लोगों से कारवा जुड़ा था। टैलेंट्स को लेके आएंगे अपने साथ इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी जो प्लेबैक सिंगर्स हैं जो आजकल मैं देख रही हूँ, क्या आप उनकी परफॉर्मेंसेस से सेटिस्फाई हैं? ये एक राय है। आई वुड से यस,
इट्स फाइन, मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तानी फीमेल आर्टिस्ट की, लेकिन आई वुड से कि हम किसी एक ही ट्रैक की तरफ चलें, हमारे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता है जी। फीमेल आर्टिस्ट है तो वो उसी तर्ज के गाने गाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री उसको पुश कर रही है उसी तरह के गाने। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हमारे यहाँ। Females are not doing hip hop. Females are very rarely, they do but very rarely. Females don't do metal. They don't do progressive rock. ये म्यूजिक के genres हैं जो females step नहीं कर पा रही हैं, because एक तर्ज है जिसके ऊपर हम उनको चलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। तो I would disagree with that. I want कि हर कोई अपना horizon को expand करे और जितने genres हो सके touch करे in music. इन एडिशन ये कि फिर उनकी ट्रेनिंग इसी तरह से जरूरी है। तो ये है कि जितना एक्सपोजर आपका होगा, फिर आप जानते हो ना कि जी आप कौन कौन से जॉनर्स को अपने साथ मिला सकते हो, या आपका क्या शौक है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका रुझान किस तरफ है। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि मोस्टली हमारा जो ख़वातीन का रुझान है वो सिंगिंग की तरफ ज़्यादा है। तो हम लोग अगर कभी सर्च कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो सिंगर्स के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है, बट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स नहीं है। तो अब अलीना ने कहा हम खुद करते हैं, तो अलीना हैज स्टार्टेड वायलिन सीखना चाह रही है, और मैंने कीबोर्ड स्टार्ट किया, अदरवाइज मैं सिंगिंग करती थी सिर्फ। तो मैंने अब आई स्टार्टेड लर्निंग कीबोर्ड कि हम इसी तरह मोटिवेट करेंगे कि हम खुद तो लर्न कर लें पहले इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपको, अगर आप बिल्कुल अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं। और वैसे फॉर द बीइंग म्यूजिशियन आपको आना चाहिए सारी चीजें। एग्जैक्टली यही है। और क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, कब तक आप कवर्स करते रहेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल यही बात है कि ओरिजिनल, असल में ओरिजिनल के लिए ना लोग डरते हैं। हमारे यहाँ पे ये है कि हम बनाएंगे तो हिट नहीं होगा, और ऐसी ऐसी चीजें हिट हो जाती हैं जिसपे हम भी हैरान और सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये जो किसी ने अच्छा गाया था वो हिट नहीं हुआ। ये मुझे समझ नहीं आता है कौन से ग्रुप्स हैं, कौन लोग हैं जो कि अजीबोगरीब चीजें वायरल कर देते हैं, और जो चीज वायरल होनी चाहिए वो वायरल होती ही नहीं है। अच्छा, तो इस वजह से भी आर्टिस्ट को बहुत दुख होता है। मसला ये है कि हम गाने जो भी आर्ट बना रहे हैं वो हिट होने के लिए बना रहे हैं, दैट्स नॉट द गोल। आर्ट का गोल है एक्सप्रेस करना अपने आप को, जिसको अच्छा लगेगा वो जरूर आपको सुनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कुछ बनाएं और वो ऐसे ही रायगा चला जाए, लोग उसको ना देखें। नहीं, अगर उसकी ऑडियंस है और आपका काम इतना बेहतरीन है तो लोग जरूर देखेंगे। हम वायरल होने की कोशिश नहीं। इसके अलावा इसमें शामिल है, हाल करूंगी कि हमें जो ना वक्त भी चाहिए होता है, मतलब हर चीज़ जल्दी में नहीं होती है। तो ये भी हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि आपको ये टाइम लगेगा डेफिनेटली। जो सीखना है सही है, उसको आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली इंसानी दिमाग जो है वो इतना वक्त लेता है प्रोसेस करने में चीज़ों को। और एक बात बता दूं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो जो हिट होने वाला जो एलिमेंट है ना वो वन मोमेंट होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो कुछ नहीं पता होता आपको कि कब आप सालों काम कर रहे हैं और कौन सा एक लम्हा है जो आपको हिट कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लक बहुत मैटर करता है, लेकिन अप्रिसिएशन जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई अच्छी चीज देखते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करें। हमारे यहाँ तो कोई लाइक भी नहीं करता, हमारा तो देख लेते हैं हाँ भाई ठीक है अच्छा काम किया बस चलो निकल लो। भाई ये क्या है, मतलब आप लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ इस बंदे ने कोशिश की है तो उसकी कोशिश की तारीफ तो करें। और ये तारीफ के साथ साथ जो है वो ब्रेक उड़ती उड़ाती फड़फड़ाती हुई आ गई है कि भाई मेरा नाम तो ले लो, नहीं मेरी बहन, मैं आपका नाम जरूर लूंगी। और बहन के साथ साथ मुझे किचन भी याद आ गया, क्योंकि बहनें कितना अच्छा किचन में काम करती हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम क्या है आप लोगों को पता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जी हाँ जनाब, जैसा कि वादा करके गई थी कि आपको लेकर चलूंगी किचन की दुनिया में, तो चलते हैं, देखते हैं आज कौन सी शेफ जो है वो आई है किचन में चार चांद लगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ फायजा? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फायजाज होम डिलाइट से। आप बिल्कुल खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश आमदीद करते हैं भाई आपको हम मेट्रो की मुस्कुराते सुबह की किचन की दुनिया में। तो बताइएगा आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं डेजर्ट लेकर आई हूँ, ये है कैपुचिनो प्रालाइन। वाओ, और ये बहुत इजी है, बिस्किट्स और क्रीम के साथ बनता है। ठीक है, और झटपट जी बिल्कुल झटपट। बताइएगा क्या क्या इंग्रेडिएंट दरकार है। यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, 2 कप मैंने पानी लिया है। इसके अंदर हम कॉफ़ी बनाएंगे और फिर मैं इसको बाउल में निकाल के, और ये बिस्किट्स हैं, ये मैरी बिस्किट्स हैं, ठीक है, तो इनको मैं इसमें डिप करके इसकी वो लेयरिंग करूंगी। साथ में इसको क्रीम के साथ हम उसकी लेयरिंग करेंगे और फिर उसके बाद ऊपर उसकी गार्निशिंग हो जाएगी। वाह भाई जबरदस्त। सबसे पहले जो है वो पानी रखना है बॉईल करने। जी, पानी बस गर्म हो गया, इसके अंदर मैं ये 2 टेबलस्पून कॉफ़ी है, ठीक है, ये डाल रही हूँ। ओके, साथ में मैंने 1 टेबलस्पून शुगर है, ओके, ये इसमें डाल रही हूँ। जबरदस्त। अब मैं इसको मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको निकाल के इसको बाउल में डालूंगी।
ठीक है फायजा, अपने पेज के बारे में भी बता दीजिए, आपको किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं? जी मेरे व्हाट्सएप पे है और मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा तीनों पे है। ठीक है, और मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप इसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस फायजा होम डिलाइट्स मेरे जो पेज है इंस्टा का और फेसबुक का, दोनों ही नेम सेम है, जबरदस्त। तो आप उस पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बर्थडे पार्टी हो किसी के घर में, 300 पर्सन का खाना हो, तो आप बना देती हैं इजीली? जी जी बिल्कुल, मैं प्री ऑर्डर्स लेती हूँ बेसिकली, और जब आपको स्पेशली जब ज़्यादा बल्क में बनवाना हो तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज मुझे चाहिए होते हैं। ठीक है, ताकि मैं इनकी पूरी प्रिपरेशन कर सकूं। ओके, ये है। साथ में ये कि कैटरिंग का भी मेरा है, केक्स और सब कुछ, मैं उनके सेवरी से लेकर कैटरिंग तक सब मेरा चलता है काम। जबरदस्त। लेकिन ऑर्डर जो है वो थोड़ा टाइम पहले दें। हाँ जी, और ऑर्डर केक के लिए कितने टाइम पहले ऑर्डर देना है? केक के लिए कि आप मुझे 1 डे पहले भी बता दें, अगर मॉर्निंग में बता दें तो ज़्यादा इजी होगी कि हमें केक बना के फिर उसको सेटिंग करनी होती है। सेटिंग करनी होती है, तो इसलिए। ठीक है जी। आप लोगों को अपनी दावतों को लज्जत से भरपूर करना है तो आप फायजाज होम डिलाइट से रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी में बहारें ले आएँ, क्योंकि खाने से ही बहार है। अच्छा जी, ये हॉट है, ठीक है। इसमें अब मैं जो कॉफ़ी मैंने बनाई है इसमें मैं बिस्किट डिप करूँगी, और ये बेस कोई सा भी आप ले लें, लेकिन थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो, तो उसमें हम इसकी लेयरिंग करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। सबसे पहले कॉफ़ी में डिप करना है बिस्किट। बिल्कुल, ठीक, गरम है तो इसको ओके। अच्छा, गरम ही डिप करना है, ये शर्त है? एक्चुअली थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना होता है, Okay. बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आप 1 डिप देकर दैट्स इट, ये सब डिप देकर आपने इसको। अच्छा शेफ फायजा, अगर आप ये लेयर सारा काम जो है वो इस तरफ कर लेंगी तो हमारे डीओपी भाई जो है ना उनको बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ देखने में और दिखाने में भी। इसके सामने जो ये वाइट बोल है इसको हटा दीजिए। जी ये क्रीम है, इसको हाँ जी साइड पे कर ले। वही देखिए। ओके, अब आप करें जो आपको करना है जी। जबरदस्त, वाओ, अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, क्रीम वाला कोई बिस्किट ना लें आप, विदाउट क्रीम लेना है। जी आप इसमें ना व्हीट बिस्किट्स भी ले सकते हैं, ठीक जैसे है। आपको लेना हो, लेकिन ये ज़्यादातर नॉर्मल हम लेते हैं, क्योंकि व्हिप क्रीम जो है ऑलरेडी मीठी होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मीठे की शौकीन है तो फिर आप वो जो चीनी वाले कैंडी के बिस्किट्स आते हैं, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। ओके। देखिए हर चीज़ ना एतदाल में ज़रूरी होती है, तो मीठा भी Exactly. जिंदगी में ज़रूरी है लेकिन एतदाल में। ठीक है, वाओ, वेरी नाइस। जो स्पेस हम जो है टूटे हुए जो हैं बिस्किट जो कि हमेशा टूटे हुए निकलते बिस्किट को हैं, भी- जी ऐसा ही है। ये मैं तो लाजमी शुक्र करें निकलते हैं। आपका 1-2 निकला है टूटा हुआ, वरना कभी कभी तो ऐसे सारे हाथ निकल जाते हाथ हो जाते हैं कि सारे ही टूटे हुए बिस्किट निकलते हैं। फिर उस पे बच्चे जो है वो बोलते हैं मम्मा ये आप खा ले, टूट गया। ठीक है, अब मैं इसमें ये क्रीम है व्हिप की हुई है मैंने, ओके, मैंने 2 कप क्रीम ली थी, इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया। वाओ, आपने इसमें यमी, वेरी नाइस। नाज़रीन आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त। ओके, क्रीम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्रीम के बाद हम दोबारा ये बिस्किट का ही दोबारा लेयरिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें साथ में ये जो कॉफ़ी बनाई है इसको भी हम थोड़ा सा वो डाल देंगे, ताकि क्रीम में भी थोड़ा सा जब्स हो जाए कॉफ़ी ठीक का। है। अच्छा, ये क्रीम कौन सी आपने यूज़ की है? ये व्हिपिंग क्रीम है। ठीक है, ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, आप अपना काम मुकम्मल कर लीजिए जब तक हम बढ़ते हैं उज़मा की जानिब। और उज़मा, मुझे लगता है कि शायद कुछ गाने के लिए तैयार है और मैं तो सुनना चाहती हूँ। देखें, जब ऐसे खान साहब नहीं होते ना तो फिर मुझे होता है कि कोई ऐसे सिंगर हो हमारे पास जो कि बहुत अच्छा सा गाना गा ले। और मैं थोड़ी देर में ही जो है बिल्कुल हम आपको साथ बताऊंगी गाएंगे। कि किस तरह से कौन सा वाला गाना गाने वाली है। आप लोगों ने सोच लिया है कौन सा गाना गाना है? मैरीन बताओ, हम लोग जरा साथ गाना चाह रहे थे कुछ गाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, साथ गा लीजिए। अभी किस तरह से लेकिन साथ आप लोग गाएंगे? हम दोनों ने जगह चेंज करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम?
माइक्स लगे हुए हैं, ये पॉसिबल है तो आप लोग कर लीजिए, लेकिन अभी पॉसिबल फिलहाल ऐसे है नहीं। हम ये जो है वो हाँ सेटिंग कुछ बनाते हैं, क्योंकि जब माइक्स लग जाते हैं तो हम भी बाउंड हो जाते हैं, तो करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे आप लोगों के लिए कि आपको मजा आ जाएगा। अब हम किचन की दुनिया में भी लेके जाएंगे थोड़ी देर में, या मैं बातें करती रहूं, ये मुझे मेरे जो है वो अदील भाई बताएंगे कि अगर मैं बातें करूं तो मुझे तो गप्पे लड़ाने में कोई इतना मजा आता है आप लोगों से। मेरा जो गप्पों वाला सीजन होता है ना, कभी कभी एक सेगमेंट ऐसा होता है, मैं चाहती हूँ कि मंसूर भाई या अदील भाई मेरी बात सुने और जो है वो अच्छा जी, अच्छा ये अच्छी बात है। अच्छा मैरिन कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ तक पढ़ी हो, क्या करना चाहती थी जिंदगी में, क्या यही करना चाहती थी जो कर रही हो? एक्चुअली यस, मैं एक्चुअली अर्बन प्लानर हूँ। करंटली आई एम ऑल्सो डूइंग माई एमफिल फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, और मैंने बैचलर्स और मास्टर्स ज्योग्राफी में किया है। ठीक है। तो बेसिकली मैं कार्टोग्राफर हूँ, मैं मैपिंग करती हूँ चीज़ों की, और फिर हम उसके बाद से नाउ आई एम डूइंग प्लानिंग एज वेल, शहरों की प्लानिंग कर रहे हैं। Wow. तो करंटली आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसमें बलूचिस्तान की जो कोस्ट है उसकी हम मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं। तो फ्यूचर सेटलमेंट्स कहाँ होंगी, शहर कैसे बड़ा होगा, इस तरह की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। क्या ये सोचा कि शहर बेहतर कैसे होगा, शहर में सफाई कैसे होगी, ये सबसे पहले यार इसके लिए कुछ करो मैरीन। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से बहुत दुआएं दूंगी तुम्हें कि अगर अल्लाह करे कि हमारा कराची जो है वो इतना ही खूबसूरत हो जाए जितना कि पहले हुआ करता था। पता है मसला ये नहीं है, हमारी आवाम, आई वुड से कि मैं खुद, हम कहाँ सफाई का ख्याल रखते हैं? नहीं रखते। कचरा सबसे पहले गाड़ी की खिड़की नीचे करके, जी, जो भी चीज कचरा तो बहुत छोटी चीज है, पान की ऐसे वो जो है वो पुल्ली पिचकारी आती है कभी कभी, तो शीशे नीचे करे वो भाई दूसरा बंदा देख रहा होता है, भाई क्या हो गया अंकल चाचा मामू क्या हो गया भाई। ये भी ऐसे सानेहात और हादसा से बहुत दफा गुजर चुकी हूँ मैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं हमेशा बच जाती हूँ, कि वरना अगर आपके कपड़ों पे आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है साइम। साइम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? साइम जो है वो गिटार प्ले करते हैं, आप लोगों की टीम का ही हिस्सा है। हमारी टीम में एक तो हमने वाकई तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत काफ़ी बड़ी टीम बनाई हुई है, उसमें हमने मेल्स को भी रखा है। वो अच्छा मेल्स कहते भी हमारा वाह में क्या है, हम तो वीमेंस, मैं कहती हूँ आपके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। Exactly. आप लोग को साथ लेके चलना है। Exactly. और हम कोलैब भी करेंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ वीमेंस ही हो, हम कोलैब करेंगे, और कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा नमूना हम आज पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि माशरा मुकम्मिल ही हमारे भाइयों से है। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो खवातीन को ही प्रमोट करेंगे, अपने भाइयों को भी प्रमोट करेंगे और बहनों को भी प्रमोट करेंगे। इससे जो है जैसे मैं कहती हूँ हमेशा एतदाल में हर चीज होनी चाहिए, तो ये भी हमारी जिंदगी का एतदाल है कि जहाँ पर मर्दों की जरूरत है वहाँ पर मर्द हज़रात काम करें। हम ये होता है कि जहाँ पर हम विमेन लीड कर रही होती है तो वी जस्ट फोकस ऑन, हम चाहते यही है कि फ्रॉम द मेल्स हम इंस्पिरेशन लें और फिर वो आगे फीमेल्स तक पहुंचाएं वो इंस्पिरेशन। अच्छा गिटारिस्ट लड़कियां अवेलेबल होती हैं उनके साथ, लेकिन कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है एंड अर्ली आने का प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हमें डील करने हैं कि हाउ कैन वी डील ऑल दिस थिंग्स ना। बिल्कुल, ये मसला क्योंकि हर किसी लड़की की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। किसी के घर में भाई हैं, किसी के भाई नहीं है, किसी के अब्बू हयात नहीं है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत अच्छी आप लोगों ने कोशिश की है, और आप लोगों के सबके माइक लगे हुए हैं, अगर आप गाना चाहती हैं तो वहाँ से सेटिंग हो जाएगी। मैरीन और उस्मा, मैं चाहती हूँ साइम की परफॉर्मेंस भी देखें और आप लोगों की परफॉर्मेंस भी देखें। शुरू करते हैं, स्टार्ट कोई पॉपुलर सॉन्ग से करते हैं ना। आतिफ असलम। और मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगी। नहीं हम एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं और कहकशां जो एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली। Okay, you can start. जी उस्मा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय उस्मा एंड मेरीन और साइम। आपको तो हम कैसे भूल सकते हैं, मतलब आपने क्या कारकर्दगी अंजाम दी है, जबरदस्त। भाई आप लोगों के साथ साइम के अलावा भी कुछ और मर्द हजरात हैं टीम में? मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं जो गिटारिस्ट हैं, और वो भी आज अवेलेबल नहीं थे, और बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। और लास्ट टाइम तो जैमिंग सेशन में साइम हमारे साथ नहीं थे, लेकिन देयर वर डिफरेंट। अच्छा अभी कुछ प्लान कर रहे हो जैमिंग सेशन गिटार के अलावा? हम ओपन माइक रख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कब है भाई बताओ? मैं ताकि अभी से रिवील कर दूं, मेरी तमाम सहेलियां जो कि कहती हैं कि हमें गाने का बहुत शौक है, हम बहुत गाएंगे, तो पता चल जाएगा ओपन माइक सेशन भी यही है कि वो जस्ट फॉर नॉट सिंगिंग एनीथिंग दैट यू कैन। आप जो पोएट्री पेश करना चाह रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करना चाह रहे हैं, आप कोई वन मैन शो, एक मोनोलॉग करना चाह रहे हैं, तो यू कैन। इट्स आप कोई नरेशन करना चाह रहे हैं, जबरदस्त, नेम इट। भाई ये बहुत अच्छा है, और ये मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग सुन लें। अब जब नेक्स्ट भी अच्छा, आप लोग अपने जो फेसबुक वगैरह के पेज है वहाँ पर लगाते हैं कोई स्टोरी वगैरह? डेफिनेटली अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने सोशल मीडिया पे, अपने जो हमारा जो कंपनी है उसके सोशल मीडिया पे हर जगह हम पोस्ट करते हैं। जरूर इंशाल्लाह अगर फॉलो करें तो आप तक खबर जरूर पहुंचेगी जैसे ही बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहिब भाई कह रहे हैं कि आपको जब भी कुछ ऐसा हो जॉइंट शो वगैरह करना हो तो आपके लिए मेट्रो वन की स्क्रीन हाजिर है। आप लोग टैलेंट शो जो है जॉइंट वेंचर यहाँ कर सकते हैं, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आज शो में कितना मजा आया वो हम बाद में सहेलियां मिलके गप्पे लड़ाएंगे कि कैसा रहा कैसा नहीं। अच्छा उस्मा कब से सिंगिंग कर रही है?
यार सिंगिंग आई जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग। वैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी म्यूजिक सोसाइटी में आई एम डूइंग माय एमफिल। Okay. स्टार्ट मतलब कंप्लीटली हो तकरीबन हो चुका है। नाउ आई हैव स्टार्टेड लेक्चर डूइंग लेक्चर्स एट यूनिवर्सिटी। तो मतलब ये कि हमने स्टार्ट कराची यूनिवर्सिटी म्यूजिक सोसाइटी थी, आई हैव जॉइंड दैट। Okay. उसके बाद उसका जब पार्ट बने तो उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें, हम एक साथ ही थे, मैं और मैरीन, ठीक है। और हमने फिर एक बैंड कंपटीशन किया था। हाँ। तो इसमें हम जीते थे ऑल यूनिवर्सिटीज़ में। तो Okay. उसके बाद भी स्टार्टेड किया, थोड़ा सा लर्न भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप हमने सिंगिंग छोटे सीख रहे हो आप लोग? अभी मैंने जस्ट हमने एक छोटा सा कोर्स किया था अप्लाइड म्यूजिक का सर हसन बारी के हम साथ। सब उसके उसी बाद क्लास से हमारी इंसेप्शन शुरू हुई है, हम सब उसी Okay. क्लास में साथ होते थे। उसी थे अभी, लेकिन प्रॉपर लर्निंग अभी स्टार्ट की है कि कीबोर्ड भी सीखेंगे, साथ में थोड़ी सी वोकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड। ओह वाओ, मतलब ये जो सिंगिंग का सीखने का प्रोसेस है, मुझे जरा ये जानना है, क्या सिंगिंग एक होता है ना कि इनबॉर्न टैलेंट होता है कुछ लोगों में, तो कुछ लोग होते हैं जो कि सीख सकते हैं, क्या सभी सीख सकते हैं सिंगिंग और प्रॉपर गा सकते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोग अगर या कोई भी कहते हैं कि भाई प्लीज अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ, तुम नहीं गा सकते? ये एक्चुअली बीमारी है, इसको कहते हैं टोन डेफनेस, कि वो उनको पता नहीं चलता वो टोन क्या है, वो नोट्स नहीं पहचान पाते। तो बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं जो टोन डेफ होते हैं। मेजॉरिटी आर दे आर एबल टू सिंग। वैसे अगर कहा जाए तो 95% आर पीपल दे आर एबल टू सिंग, अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए तो। ठीक है। क्योंकि होता है कि हमारी जो वॉइस है बस उसको ट्रेनिंग की इतनी जरूरत है कि दे हैव टू एज नोट्स रिकग्निशन हमारी माइंड सेट कर ले तो हमें पता चले किस तरह से करना है। लेकिन मसला ये है कि बाज़ लोगों को वो टोन भी नहीं, तो वो उन कैटेगरीज में नहीं आते कि दे कैन नॉट सिंग। फिर वही वाली बात है कि आपको वक्त बहुत चाहिए, वक्त उसके अंदर बहुत ट्रेनिंग, चाहिए। सबर आजमा है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। और रियाज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं बहुत रियाज की ज्यादा। जब बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे जो भाई रियाज होते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिंगिंग वाले रियाज की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो बहुत जरूरी है। मैं जरा आती हूँ ब्रेक से ना, आप थोड़ी देर में आते हैं, ब्रेक से ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और उज़मा जो है वो प्रैक्टिस कर रही है गाने की। और अभी भी जब मैं ब्रेक से वापस आ गई तो उज़मा साइम के साथ कोऑर्डिनेशन में लगी पड़ी है। वो बोल रही है भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इतना जबरदस्त गाना गा के यहाँ से जाऊंगी कि आप लोग याद रखेंगे। म्यूजिशियंस के साथ हम रिहर्स नहीं करते हैं ना, तो होता है कि हमें स्केल्स डिफरेंस आ जाता है। तो फिर सामने वाले को लगता है यार ये कहीं ना कहीं तो कुछ अजीब हो रहा है। हाँ, तो वो और अजीब इतनी हमें समझ आ रहा जबरदस्त होता है। कोऑर्डिनेशन की कि अचानक से जगह भी तब्दील हो गई और हमें पता भी ना चला। जबरदस्त भाई, ये बहुत अच्छा हुआ वैसे। लेकिन अब हम चलते हैं आपके दूसरे गाने की जानिब। उज़मा और साइम शुरू हो जाए थोड़ा सा कि फिर हाँ बिल्कुल, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं माशाल्लाह। उसमें जाएंगे आप लोग भी हमारे साथ भी, क्योंकि सब लोग जी जी जी, मैं तो देखिए साथ मुझे ना बोले, मैं बहुत ही अच्छा साथ देती हूँ। पहले वाले में जरा महरीन, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई ये वाला दोस्त मेरे साथ हो, मैं उसके साथ ही डांस करूंगा। मेहंदियों में हमारी कुछ सहेलियां होती है ना, तो वो ऐसे करती हैं। तो मैं उज़मा ने बोला कि मैं जब महरीन के बराबर में आऊंगी तो ही अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी, उससे पहले नहीं दिखाऊंगी। तो बहुत जबरदस्त भाई, मजा आया बहुत ज्यादा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, कोई ऐसा मजेदार किस्सा हो जो आप लोग चाहते हो कि शेयर करें? तीनों के चेहरे पे, अच्छा उज़मा के चेहरे पे सोच है और अलीना के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मुझे लगता है कि अलीना के पास ही कुछ है कि कोई ऐसा किस्सा है, कोई वाकया है जो आप लोग सुनाना चाहें। बहुत मजा आया था उस दिन। किस दिन? हम जब मिलते हैं बहुत मजा करते हैं। और हमारा हम अक्सर हम उज़मा की गाड़ी में जाते हैं ना जब भी, तो शी इज दी ओनली वन विद द कार। अब हम जा रहे हैं तो गाड़ी के हॉर्न के साथ हम लोग बीट बजा रहे होते हैं और आगे सब इर्द गिर्द परेशान हो रहे होते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, समझते हैं उनको रोक रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम पूरी गाड़ी पूरा सफर गाते हुए जाते हैं, हम लोग पूरी जैम में करते हुए जाते हैं जब भी। ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, तो अलीना ने नहीं सोचा सिंगिंग के बारे में? नहीं, अलीना कर लेती है वैसे सिंगिंग। कर मैं लेती हूँ, एक अलग बात है, लेकिन सिंगिंग करने का मैंने कभी सोचा नहीं था एज ए सिंगर। जैसे आपको शौक होता है तो वो नहीं है। अच्छा, मुझे वायलिन का शौक था, वो सीखा है, सीख रही हूँ, नाकिसा आता है मुझे थोड़ा, लेकिन इतना अच्छा नहीं। म्यूजिक के बारे में जानना जरूर था, तो वो जान रही हूँ, मजीद उसमें आगे जाऊंगी। और अरे वाह, जबरदस्त। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने जब सिंगिंग सीखना स्टार्ट किया तो क्या लगा कि यार ये आसान काम था, हम तो ऐसे ही कोई सा भी राग छेड़ दिया करते थे, कुछ भी कर देते थे, और पहले अब पता चला कि हम लोग क्या क्या किया करते थे। सिंगिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। मतलब इस तरह से कहना चाहिए कि अगर आपको परफेक्शन की तरफ आना है और अच्छा गाना है तो बहुत मुश्किल का है।
बहुत मुश्किल काम है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, exactly. आपको टाइम देना पड़ता है। म्यूजिक जो है वो जो हमारे सर हैं वो कहते हैं कि यार म्यूजिक की ना फुल टाइम प्रोफेशन है। एग्जैक्टली इसको आपको पूरा वक्त देना पड़ता है हर ठीक तरह है, से। तो जब गले का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। किसी पे इर्द गिर्द मामू के बच्चे, चाचा के बच्चे, उन पे चीखना भी नहीं होता, क्योंकि जब हम चीख रहे होते हैं तो हमारी आवाज खराब हो जाती है, तो ये भी तो ख्याल रखना और पड़ता जाके है। हॉट एंड सॉर सूप भी नहीं पीना पड़ता मेरी तरह। अरे हाँ, हम लोग खाने के बहुत शौकीन है हमेशा से। गला खराब। तो उसके लिए भी बस ये कि थोड़ा देखना पड़ता है चीजें। ये तो है। ओके, अच्छा आप लोग समझते हैं पूरे मतलब प्रॉपर आप लोगों ने सीख लिया या अभी कुछ नहीं course नहीं, अभी वगैरह तो बाकी सीखना है? स्टार्ट ही नहीं किया है, समझे? कभी भी Music ऐसा start- कभी भी नहीं होता कि आपने सीखा हम हुआ होता है। म्यूजिक को Exactly. समझते हैं कि इट्स गा लिया बजा लिया, दैट्स इट। इट्स सच अ बिग यूनिवर्स जो हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे उस यूनिवर्स को। मतलब मकसद ये है कि जब आप We have शुरू only करते हैं touched ना, the surface. exactly. तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस के दौरान कभी कोई परफॉर्मेंस ऐसी यादगार रह गई हो, कोई ऐसा वाकया हो गया जो हमारा आप लोगों एक को था बहुत कि याद हमने हो? एक जब ओरिजिनल सॉन्ग कर रहे थे अपनी कहानी हमारा था, तो उसमें हम लोग जब बैठते थे हम खुद हमने लिखा था, हमारी टीम ने, और हमने ये परफॉर्म किया था। एक बैटल ऑफ द बैंड्स हमारा था, दोनों का कराची अभी भी याद यूनिवर्सिटी है में हम वो? साथ पढ़े थे, तो हम वहाँ पे म्यूजिक सोसाइटी के अंदर हमने एक गाना ओरिजिनल बनाया, फिर हमने साथ परफॉर्म किया था। तो वो उसका तो कुछ इस तरह से सीन था कि गाने का थीम बड़ा अच्छा है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दुनिया से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर इतनी आ जाती है कि हम कहते हैं यार ये क्यों ऐसा इंसान है ना, क्यों इतना खराब है। तो फिर वो उसके जो सेकंड पार्ट था ना, वैसा था, वो खुद बताता है कि वजह क्या है ऐसी। हमें ये भी देखना चाहिए कि बिहाइंड द सीन कोई भी इंसान ना बुरा होना नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल सही बात ठीक है, हर इंसान को सबको पता है कि एट द एंड हमें जाके जवाबदेह होना है, लेकिन उसको जो बुरा बनाने में माशरे का कहीं ना कहीं हाथ होता है। एग्जैक्टली, ये ठीक है, बिल्कुल और सही उसको बात बाज दफा लोगों की महरूमियां होती है ना, उनसे बुरा बना देती हैं। और कभी-कभी अपनी खुद की choices भी नहीं, होती मैं ये हैं सिर्फ कहती हूँ कि देखो महरूमी जरूर आती है, लेकिन हमारी अपनी चॉइस है कि उस महरूमी को हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं या नेगेटिविटी की तरफ लेके बिल्कुल। जाएं। ठीक है, टूटती हर चीज है, उसको तोड़ के जोड़ने का जो अमल है ना, बाज लोग वो इस तरह जोड़ते हैं कि वो बुरे बन जाते हैं, बाज लोग इस तरह जुड़ते हैं कि वो नई चीज बन के सामने आते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जुड़ना जो है वो हर एक के लिए बहुत जरूरी है। जुड़े ऐसे कि एक नया इंसान सामने आए और वो बहुत अच्छा हो। और इसी के साथ साथ ये कि हम एक दूसरे की मदद भी करें। बिल्कुल, मदद करना बहुत जरूरी है। और टूटने और जुड़ने से मुझे याद आया कि हमारी रेसिपी भी तो बन रही थी, जरा हम किचन की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं। शायद फायदा ने कंप्लीट कर दी माशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल। वाह भाई वाह, क्या कमाल की आपने तो रेसिपी कंप्लीट भी कर दी। हम तो गप्पों में लड़ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। जबरदस्त भाई, प्रेजेंटेशन आपकी कमाल है। फायजा, क्या पैगाम देना चाहती हैं? बस आपको ऑर्डर दें, फायजा को ऑर्डर दें, फायजा होम डिलाइट्स पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का ऑर्डर ऐसा है कि ज्यादा पर्सन्स का है तो थोड़े 3-4 दिन पहले ऑर्डर दें। और आप लोग फायजा के नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे होंगे तो उनसे राब्ता कर सकते हैं। खाने के हवाले से तमाम किस्म के खाने बना लेती हैं और एक बहुत अच्छी इंसान है फायजा। जब भी मुलाकात होती है कैमरे पे थोड़ी सी शाय हो जाती है, तो ये होता है। खाना बनाना तो जबरदस्त आता है, लेकिन बोलना भी सीख लेंगी, हम सिखा देंगे इंशाल्लाह। तो फायजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, आती रहिएगा फायजा, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, तो अब हम अच्छा क्या गप्पे लड़ रहे हैं, मुझे भी तो कुछ बता दो आप लोग, क्या बातें हो रही हैं? कह रही थी मैं इसके बाद, शो के बाद ये पूरा ये खाएगी। देखिए मीठा जो है ना वो मंसूर भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि मीठे के शौकीन मेहरीन ज्यादा है। सबसे आई हैव अ ह्यूज स्वीट टूथ। अल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मैंने महरीन को सबके सामने कहता हूं, मैंने महरीन को ऐसी डाइट करते हुए देखा है कि मैंने जिंदगी में किसी को ऐसा डाइट करते हुए देखा। वाह भाई जबरदस्त, डाइट कॉन्शियस होना चाहिए वैसे। लेकिन नहीं यार, आई यूज्ड टू बी रियली फैट, मैं बहुत इसका अगर आप इसकी तस्वीर देखें ना बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो आप लगेगा कि आप अपनी अम्मी के साथ खड़ी हैं। एग्जैक्टली ऐसा यस, जब उसने मुझे दिखाया कि नहीं महरीन ये तुम नहीं हो सकती, शी वाज लाइक इतनी। तो फिर तो महरीन यार, मैं तो क्लैप करना चाहूंगी कि आपने जो है इतना जबरदस्त वेट रिड्यूस किया। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, मैंने 20 kg कम किया था। 20 kg, यस। 20 kg, मतलब रमजान, हमारा मॉर्निंग शो रमजान में भी होने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि अवेयरनेस के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं बुला लूं महरीन को अपने शो में और बोलूं कि देखें अगर आप लोगों ने जो है वो पुरानी तस्वीर भी लगाए तुम्हारी के ज्यादा खाया अफ्तार में तो ऐसे हो जाएंगे, और अगर लिमिटेड खाया तो ऐसे हो जाएंगे। तो आपके पास और फिर स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन मेहरीन कैसे करी? बहुत खतरनाक डाइट, लेकिन आई हैव सीन हर। लेकिन यार जरूर देखिए, आप वो डाइट की, आपने सब कुछ कर लिया, जो गोल था वो तो अचीव कर लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे ही कर सकते, मतलब पिज्जा हो सामने, कितनी भी अच्छी चीज हो और वो सबको दिख रही है खाते हुए, लेकिन मजा ले जो एक हाथ लगा ले, एक बाइट भी नहीं लेती थी। नहीं, वो कीटो डाइट का सुना होगा, तो कीटो में अगर आपने खा लिया तो कीटो से आप बाहर आ जाते हैं, तो फिर इसलिए
खा ही नहीं सकते आप, आपकी सारी Okay. सारी चीज पे पानी फिर जाएगा। आपने कीटो की थी? जी जी मैंने कीटो की। जबरदस्त यार, कीटो का मैंने पहली दफा कोई देखा है जो बंदा तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि मैंने कीटो की थी और कीटो के लिए फिर आपको ऐसा रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है। रिलीजियसली Keto फॉलो छोड़ नहीं मींस यू सकते डोंट हैव टू आप। ईट अ बाइट एज वेल। या आप एक फिर बार आप तो वो आप रिलीजियसली फॉलो करने के बाद 20 kg, काश मेरी जिंदगी में भी ये बहारें आ जाए कि मैं भी कह सकूं कि You're मैंने still भी- very You don't smart. need it. नहीं 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 बस- नहीं, मतलब फिर इस सॉफ्टवेयर पे कोई नजर नहीं आएगा हमें। सही कह रही हो। अच्छा ये मैं ये चाहती हूँ मंसूर भाई से कहूँ कि ये खवातीन की गप्पों वाला ना एक अलग से शो होना चाहिए जिसपे हमारी बातें हो, हम बातें करते रहे। तुम्हें जो है वो कौन सा वाला कलर पसंद है, मुझे वो वाली लिपस्टिक पसंद है, मतलब मंसूर भाई के कमरे में ही कभी कभी ऐसे हम बातें कर लिया हाँ, जो करें। हमारी बाकी टीम है ना जो सेट के उस तरफ है, वो फिर बोलेगी हम जा रहे हैं, यहाँ बैठे रहे। मतलब साइम मुझे लग रहा है एंजॉय कर रहा है। साइम ऐसी बात नहीं है कि वो बोर हो रहे हैं, मुझे अंदाजा है उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है और कभी कभी पता भी चल रहा है। अच्छा कोई और गाना आप लोग गाना चाहते हैं? 3 मिनट है हमारे पास। चलें सही है, हदीका क्या कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कि आज 14th ऑफ फेब है थोड़ा है ना? अच्छा चलो मैसेजेस लेते हैं, पहले छोटे छोटे मैसेजेस लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आपका गाना शामिल करेंगे। महरीन क्या कहना चाहती हूँ नाज़रीन? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू आर वुमेन एंड यू वांट टू एक्सपैंड योर आर्टिस्टिक एबिलिटीज, प्लीज जॉइन अस एट वाह। वाह, हाँ और जी, डोंट वाह को हेजिटेट टू join जॉइन अस, क्योंकि अगर जिन लड़कियों को ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो अंडर मेल सुपरविजन नहीं सीखना चाहती, तो वी विल प्रोवाइड फीमेल सुपरविजन। Okay, that's ठीक है, very good. जैसे अभी हमने गिटार वर्कशॉप जो एक लड़की से ही अरेंज करवाएंगे, ताकि अगर जो लड़कियां हेजिटेट करती हैं और जिनको घर से प्रॉब्लम होती है कि यार वो नहीं मेल के अंडर नहीं, तो हम उनको जो है फीमेल प्रोवाइड करेंगे। अपने आप टैलेंट को प्रमोट करें, टैलेंट को आगे लाएं और दुनिया को दिखाएं कि व्हाट यू कैन डू। बिल्कुल, जो आप करना चाहती हैं वो आपको करने के लिए मौका फराहम करेंगे। वाह, वुमेन आर्ट्स हब क्या कहना चाहती हैं? बस अलीज़ा? मैं यही कहूँगी जो हमारा मोटो है एक्चुअली ग्रूम, एक्सपैंड एंड लर्न, एंड हमें भी इससे सीखना है, तो हमारी मदद करें इस चीज़ में ताकि हम भी इनकरेज हों और आप खुद भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो आप आएंगे हमारे पास। बिल्कुल, सो प्लीज़ वी वांट दैट। अरे बिल्कुल ज़बरदस्त। अलीना ने भी बहुत खूबसूरत पैगाम दिया अपनी तमाम सहेलियों के लिए। और यहाँ पर पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ होंगे आपके और हमारे सबके फेवरेट हकीम शाह नज़ीर साहब, और जाते जाते ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जी हाँ, बोलने तो दे अदिल भाई, मैं बोल रही हूँ भाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साइम, तीनों आप दोनों तीनों सहेलियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ फायजा का शुक्रिया मैं ऑलरेडी अदा कर चुकी हूँ। अब हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक पे जाते जाते शामिल करते हैं उज़्मा का गाना।